Hello guys, my name is Harshit continuing with our exploitation topic. So इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हैशकैट टूल के बारे में. बेसिकली जो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे वो होगा कैसे हम लोग हैशेस को क्रैक कर सकते हैं. इससे पिछली वीडियो में मैंने सारा थ्योरी कवर करा दिया था कि कैसे हैशेस बनते हैं, कैसे क्रैक होते हैं, क्या फीचर्स हैं, क्या सॉल्ट होता है हैश में, रेनबो टेबल अटैक, मतलब हैश का हमारा पूरा कॉन्सेप्ट मैंने थ्योरी पार्ट वो पूरा आप लोगों को कवर करा दिया था ताकि कोई डाउट ना रहे, ताकि आप लोगों को पता हो कि हैशकैट बैकएंड में करता क्या है ना. तो आप लोगों को पता होगा बहुत इजी, कुछ काम खास नहीं करता. अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी आप समझ गए होगे काम क्या करता है ना. सो यहाँ पे बेसिकली एग्जांपल्स दूंगा हैशकैट से क्रैक करेंगे, वो मैं बता देता हूँ कौन कौन से हैशेस करेंगे ताकि आपको पता रहे हम कौन कौन से कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं जो करूंगा वो सबसे फेमस वाला MD5. मैंने बोला कि जब तक आप पढ़ रहे हो, जब तक आप किसी पेन टेस्टिंग की जॉब में नहीं लग जाते, किसी भी जॉब में नहीं लग जाते, तब तक MD5 आपको बहुत मिलने वाला है. चाहे आप कहीं पे CTF खेलो, चाहे बूट टू रूट मशीन, ट्राई हैक में, हैक द बॉक्स, कहीं पे भी जाओगे तो MD5 सबसे ज्यादा आपको मिलेगा. ठीक है, तो सबसे पहला हमारा टारगेट रहेगा कि MD5 को कैसे क्रैक करते हैं. उसी से आपको समझ आ जाएगा कि बाकी सब कैसे करते हैं. उसके बाद मैं यहाँ पे कराऊंगा कि विंडोज का जो हैश होता है, जो विंडोज अपने में स्टोर करके रखता है ना हैश, वो वाला हैश क्रैक करेंगे जिसका एल्गोरिदम होता है. जैसे उसका MD5 एल्गोरिदम था, तो विंडोज जो एल्गोरिदम यूज करता है वो होती है NTLM वर्जन 2. NTLM वर्जन 2. वर्जन 2 से आप समझ रहे हो कि वर्जन 2 मतलब जो अब वर्जन 2 यूज होता है, पहले वर्जन 1 यूज होता था, उससे पहले LM हैश यूज होता था, फिर NTLM आया, फिर NTLM वर्जन 2 आया, है ना. तो अब आप समझ पा रहे हो कि यहाँ क्या है, ये वर्जन 2 है जो सबसे लेटेस्ट वाला जो आजकल चलता है. आजकल के मतलब काफी टाइम से यही यूज हो रहा है विंडोज के अंदर. ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे जो लिनक्स के अंदर यूज होता है, चाहे वो कोई भी हो, डेबियन हो, उबंटू हो, काली हो, पैरेट हो, इन सब के अंदर एक ही तरह का हैश यूज होता है जिसे हम कहते हैं SHA-512 क्रिप्ट. ठीक है, इसकी एल्गोरिदम कौन सी है? SHA-512 क्रिप्ट. ठीक है, तो इसको हम हैशकैट से क्रैक कराऊंगा. और उसके बाद यहाँ पे लास्ट में हम करेंगे सॉल्ट वाला हैश. ठीक है, सॉल्ट में मैंने बताया इंपॉर्टेंट है, तो सॉल्ट वाला भी क्रैक करके बताऊंगा कैसे करते हैं. वो होगा हमारा MD5 सॉल्टेड. ठीक है, MD5 एल्गोरिदम में जिसमें हमने सॉल्ट यूज करा होगा, तो उसको भी क्रैक करेंगे. तो ये सब हैशकैट से करेंगे. तो आई होप सो आपको मजा आएगा इस वीडियो में, और मैं आपको दिखाता रहूंगा साथ में साथ, पूरा प्रैक्टिकल चलेगा तो आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं. जो टूल हम यूज करने वाले उसकी एक बार हेल्प देख लो आप लोग. तो यहाँ पे हैशकैट लिखते हैं सबसे पहले, और अगर आप में ये इंस्टॉल नहीं है तो आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो. ये विंडोज, मैक OS या लिनक्स कहीं पे भी चल जाता है. ठीक है, आप एप्ट इंस्टॉल हैशकैट भी कर सकते हो. ठीक है, या फिर यहाँ ऊपर इनकी वेबसाइट पे जाके भी कर सकते हो, आप कहीं से भी कर सकते हो. मतलब आपको पता इतना तो आता ही होगा कि कैसे इंस्टॉल करते हैं. ठीक है, वो सब ना सिखाना पड़े मुझे अब. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं हैशकैट डैश हेल्प, जैसा आपको पता है कि जो सबसे सिंपल वे होता है. अब इसकी हेल्प जो है वो बहुत बड़ी है. ठीक है, बहुत बड़ी है. तो यहाँ पे ये देखो कितनी बड़ी हैश है कि मैं इसे करूंगा तो इसके सिर्फ ये जो अभी यहाँ पे ये तो इसने हैशेस बताए हैं कि ये हैशेस हैं, ये सारे मैं क्रैक कर सकता हूँ, ये इसने बताया, तो इस वजह से भी काफी लंबी हो जाती है. ये लगभग अगर मैं आपको बताऊं तो 300 टाइप के एल्गोरिदम्स को क्रैक कर सकता है. 300 टाइप, सोचो 300 कितने होते हैं. जैसे MD5 एक है, SHA-512 एक है, NTLM एक है ना. मैंने ऐसे बताया MD2, MD4, ऐसे करके 300 टाइप के एल्गोरिदम को कर सकता है. तो कितनी बड़ी बात है सोचो. ठीक है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं. उसके बाद यहाँ पे आते हैं कि इसके फॉर्मेट क्या है. ये बता रहा है कि आप सॉल्ट के साथ यूज कर सकते हो, ये वो करके. तो यहाँ पे हम इतना कुछ तो नहीं देखूंगा, आपको पता है मैं इतना कुछ भी नहीं बता सकता एक वीडियो के अंदर, लेकिन जो मोस्ट सबसे ज्यादा यूज होगा आपका 99% वही मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, मैंने भी वही यूज करा है, सब वही करते हैं. इतने सारे ऑप्शन कोई यूज नहीं करता एक टूल के अंदर. मेन जो हर बार यूज होता है वही हम करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं और इसका मैं फॉर्मेट समझाता हूँ. सबसे पहले देखो हैशकैट में आपको समझना है कि इसका फॉर्मेट क्या है. बहुत ईजी है. यहाँ पे हैशकैट लिखने के बाद आपको यहाँ पे देना होता है -M. M का मतलब ये समझो कि आप कौन सी एल्गोरिदम, जैसे MD5 देना है आपको, या फिर आपको बताना है SHA-512 है, NTLM है, मतलब आपको इसको बताना पड़ता है कि वो कौन सी एल्गोरिदम है जिसे ब्रेक करना है ना. ठीक है, तो कौन सी एल्गोरिदम है जिसे करना है. तो यहाँ पे मैं अभी के लिए लिख देता हूँ हैश टाइप. जैसे हमें हैश टाइप के बाद आपको इसको देना पड़ता है हैश कौन सा है. ठीक है, हैश बताओगे ना, हैश दे दो, या फिर हैश की फाइल दे सकते हो जिसमें एक लाइन में एक हैश लिखा हो. आप फाइल के अंदर क्या हो सकता है, जैसे 1 नंबर लाइन के अंदर एक हैश, फिर सेकंड के अंदर दूसरा हैश, तीसरा हैश, चौथा हैश, मतलब एक लाइन के अंदर एक हैश लिख के ऐसे बहुत सारे हैशेस भी दे सकते हो क्रैक करने के लिए, या फिर एक सिंगल हैश भी से यहाँ पे आप दे सकते हो, कोई अंतर नहीं पड़ता. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको इसको देना पड़ता है वर्ड लिस्ट, है ना, जिससे क्रैक करेगा. वर्ड लिस्ट जिससे वर्ड उठाएगा और उससे क्रैक करेगा. अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको समझ आ गया होगा ये कर क्या रहा है बैकएंड पे. ठीक है, देखो ये कर क्या रहा है. इस वाली जो वर्ड लिस्ट है हमारी, इससे पहला वर्ड उठाएगा. ठीक है, इससे पहला वर्ड उठाया कोई भी, मान लो हेलो उठाया, हेलो वर्ड है पहला. ठीक है, हेलो उठाएगा. जो यहाँ पे आपने हैश टाइप दिया होगा,
ठीक है, उस हैश टाइप में इसको कन्वर्ट करेगा, यानी कि उस वर्ड का हैश बनाएगा और उस हैश को इसके इक्वल रख के देखेगा क्या ये दोनों हैश इक्वल हैं। वो कहेगा नहीं है, तो ठीक है अगला वर्ड उठाओ वर्ड लिस्ट से, उसको इसी हैश में कन्वर्ट करो, फिर देखो ये हैश इक्वल है। जब तक करता रहेगा, जैसे ये हैश इक्वल हो जाएंगे तो उसे समझ आ जाएगा जिस वर्ड का ये हैश बना था वही वर्ड ओरिजिनल टेक्स्ट है जिसका ये हैश बना हुआ है, तो वो कहेगा कि मैंने हैश क्रैक कर लिया। जबकि ऐसा कुछ वो नहीं है कि इसने डिक्रिप्ट या डिकोड करा, क्रैक कुछ नहीं करा, बस इक्वल्स टू रख के देख रहा है कि ये दोनों हैश इक्वल हैं या नहीं है। तो हम हैश कैट को बेसिकली यूज ही क्यों करते हैं, है ना। फिर हम हैश कैट को यूज ही क्यों करते हैं अगर ये इतना इजी काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड बहुत तेज है, एक तो सबसे पहली बात, है ना, स्पीड बहुत तेज है इसकी। बाकी अगर आप टूल्स से देखोगे तो इसकी स्पीड काफी तेज है हैश कैट की। दूसरी बात मैंने आपको बताया 300 तरह के हैश बना सकता है। हमें बनाना भी तो आना चाहिए ना हैश को, कि अगर हम एक स्ट्रिंग को MD5 में बनाएंगे फिर चेक करेंगे क्या दोनों इक्वल है, तो MD5 में बनाना आना चाहिए। तो ये 300 तरह के हैश बना सकता है, उसके बाद ये कंपेयर करता है ना। तो इतने सारे एल्गोरिदम ये सपोर्ट करता है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। आप अपना भी बना सकते हो, अगर जैसे आपको सिर्फ MD5 के लिए बनाना है तो आप कोई ट्यूटोरियल पढ़ लो पाइथन में कैसे कि हम MD5 एक स्ट्रिंग को MD5 हैश बना सकते हैं। उसके बाद आप जो हैश दोगे उसको इक्वल टू रख के देखो और उसे कह दो कि इफ वो दोनों इक्वल है हैश, तो आप कह दो मैंने पासवर्ड क्रैक कर दिया। और अगर वो इक्वल नहीं है तो भाई दोबारा से तू ट्राई कर अगले वर्ड पे, तीसरे वर्ड पे, चौथे वर्ड पे, जब तक वो इक्वल नहीं आते। कितनी इजीली बन जाएगा, कोई हार्ड काम नहीं है ना। अब यहाँ पे आते हैं, अब इसको करके देखते हैं खुद प्रैक्टिकली। तो यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले हैश कैट हमने लिखा, उसके बाद एक हैश बनाते हैं सबसे पहले। तो हम चलते हैं अपना यहाँ पे आ जाते हैं। तो मैं आपको बना के भी दिखा दूंगा हैश कैसे बना रहा हूं मैं, ताकि आपको क्लियर रहे कि हम हैश कैसे बना रहे हैं ऑनलाइन, और उसके बाद यहाँ पे अपने टर्मिनल पे इसको क्रैक करेंगे। तो यहाँ पे हम चलते हैं, जो मैं साइट यूज करता हूँ सबसे ज्यादा यूज करता हूँ मैं साइबर शेफ। क्रिप्टोग्राफी के लिए साइबर शेफ सबसे ज्यादा यूज करते हैं। अगर आप किसी भी CTF प्लेयर से पूछोगे, साइबर शेफ की बहुत बहुत ज्यादा यूसेज है, ठीक है, CTF में खासकर बहुत क्रिप्टोग्राफी के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइबर शेफ, उसके बाद गिटहब, क्योंकि ये गिटहब पे ये होस्टेड है बेसिकली, ठीक है, इसका सर्वर गिटहब पे है, तो आपको दिख जाएगा github.io, है ना। तो साइबर शेफ का आ गया हमारे पे। सबसे पहले इसको खोलते हैं और यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे हमें कौन सा हैश बनाना है, MD5। तो यहाँ पे सर्च करते हैं MD5, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं MD5 पे और यहाँ पे जाते हैं, और यहाँ पे मैं करता हूँ, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे अभी ब्लैंक है ना, तो ब्लैंक का ये हैश है, ब्लैंक का भी एक हैश दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं लिखूंगा जैसे H, तो H का एक हैश बन गया, और ये हैश कभी भी किसी और वर्ड का नहीं हो सकता, कितनी बड़ी फाइल हो कुछ भी हो, कभी भी ये जो हैश बना है H, खाली H कैरेक्टर का, ये किसी से मैच नहीं करेगा। और इसकी एक और मैंने बताई थी कि वो हमेशा सेम रहता है। तो अब मैंने H को हटा दिया और मैं दोबारा से H लिखूंगा तो सेम हैश बनेगा। ऐसा नहीं है कि वो बार बार चेंज होता रहेगा, H का ये हैश बन गया अब ये हैश बन गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब मैं कल आके रखूं या एक महीने बाद आके H का हैश बनाऊंगा तो सेम ही बनेगा MD5 में, ठीक है। तो यहाँ पे हम बनाते हैं पासवर्ड का हैश। तो मैंने बहुत बार बना लिया पासवर्ड, हम काफी बार क्रैक करते हैं पासवर्ड वर्ड ही। तो इस बार हम कुछ ऐसा वर्ड लेते हैं अलग सा, जैसे हम मान लो लेते हैं लव, ठीक है, लव हो गया, या मोहब्बत, आशिकी, कुछ भी आप इसे कहो, ठीक है। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं लव। अब लव का जो हैश है हम इसे क्रैक करेंगे, ठीक है, लव वर्ड का हैश क्रैक करते हैं। और यहाँ पे चलते हैं हैशकैट में, और हैशकैट में हम देते हैं इसे -m। अब यहाँ पे आप ऐसे नहीं दे सकते कि MD5, तो आपको पता कैसे चलेगा यहाँ पे कि ये कौन सा हैश है ना। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये MD5 के लिए, तो आप क्या करो, देखो यहाँ पे इसकी हेल्प देख सकते हो, --help, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम ग्रैब कर लेते हैं MD5 को, ग्रैब, ठीक है, -i का मतलब कि इग्नोर कर दे केस, अगर MD5 चाहे स्मॉल में हो कैपिटल में, हमें उससे मतलब नहीं पड़ता, बस MD5 होना चाहिए, ठीक है। तो MD5 यहाँ पे लिखते हैं, तो काफी सारे तरह के MD5 है, आप देखो कितने सारे तरह के MD5 है। हम जाएंगे ये सबसे प्लेन वाला MD5, अभी हम कुछ यूज नहीं कर रहे हैं कि सॉल्ट यूज कर रहे हो या कुछ यूज कर रहे हो, हम सिंपल MD5 यूज कर रहे हैं। तो इसका नंबर देख लो, इसके सामने जो नंबर लिखा है वो नंबर क्या है, 0, है ना, वो नंबर क्या है 0। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे -m 0। अब मैं आपको एक और तरीका भी बता देता हूँ कि हम पहचान कैसे सकते हैं हैश कौन सा है। सबसे पहले ये भी पता होना चाहिए कि वो हैश कौन सा है, अभी तो हमने खुद ही बनाया। अगर आपको कोई हैश मिलेगा तो आपको पता कैसे चलेगा वो हैश कौन सा है, या तो आप यहाँ पे आके देख सकते हो, ठीक है, ये साइबर शेफ में आप लिखोगे एनालाइज हैश, ठीक है, तो ये सेकंड वाला आपको दिख जाएगा एनालाइज हैश। तो इसको डिलीट करते हैं जो हमने MD5 चूज करा हुआ था, और एनालाइज हैश को यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम इसे हैश दे देते हैं जो हमारा हैश है, तो ये बता देगा, देखो खुद ही इसने बता दिया। सबसे पहला हमारा कौन सा दिया, MD5 इसने हमें बता दिया, तो मैं MD5 ट्राई करूंगा। इसने बोला अगर MD5 नहीं है तो MD4 ट्राई कर लो, MD2, लेकिन मैंने आपको बोला अगर मुझे कभी भी इनमें चॉइस मिलेगी तो मैं MD5 करूंगा, क्योंकि मुझे पता है सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी, जो मिलने की प्रोबेबिलिटी अगर हैश मिलेगा तो MD5 का होगा, क्योंकि ये बहुत यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको टर्मिनल से चेक करना है कि कौन सा हैश है, तो हमारे पास एक होता है कि आप लिखो pip3, ठीक है, pip3 इंस्टॉल, और यहाँ पे आप लिख सकते हो हैश आईडी। हैश आईडी एक टूल है बेसिकली
जो हमारे काम आता है हैश पहचानने में टर्मिनल से। तो आप यहाँ पे एंटर करोगे तो इससे डाउनलोड हो जाएगा पिप3 से, जैसे मेरे में कह रहा है कि रिक्वायरमेंट पहले से सेटिस्फाइड है, ये पहले से डाउनलोडेड है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ हैश आईडी और उसके बाद यहाँ पे हैश दे देता हूँ सामने, तो ये खुद ही बता देगा कौन सा हैश है। तो इसने मुझे दिया है कि ये MD2 हो सकता है, ठीक है, MD5 हो सकता है, MD4 हो सकता है, डबल MD5, LM, तो इसने ये सब बोला है। लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर इन सब में चॉइस आएगी तो मैं सबसे पहले MD5 ट्राई करूंगा, ठीक है। तो और MD5 का मैंने आपको बता ही दिया कि हम ग्रैब करके देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि MD5 कौन सा है। तो यहाँ पे MD5 है हमारा 0, तो मैं 0 यूज करूंगा, ठीक है। हैशकैट उसके बाद -M0, 0 का मतलब MD5 है ना। उसके बाद यहाँ पे हम हैश देंगे, इसे हैश, उसके बाद यहाँ पे हम इसे अपनी वर्ड लिस्ट देंगे किससे क्रैक करना है। तो मैंने बताया रॉक्यू बहुत फेमस होती है, आप लोगों को पता है, आप लोगों के काली के अंदर, यूजर के अंदर, शेयर के अंदर, वर्ड लिस्ट के अंदर rockyou.txt आपको मिल जाएगी। मैंने स्पेशली डाउनलोड करी है, उबंटू में पहले से नहीं आती, तो मेरे ऑप्ट फोल्डर में मैंने रखी है, ठीक है। तो rockyou.txt, बस हमारा काम इतना था, हमने इसे सब बता दिया। क्या बताया कि ये MD5 हैश है, ठीक है। उसके बाद हमने इसे वर्ड लिस्ट दे दी और उसके बाद हमने हैश दे दिया। अब ये क्या करेगा, इस वर्ड लिस्ट का पहला वर्ड उठाएगा, rockyou.txt का जो भी पहला वर्ड होगा उसको उठाएगा, उसको MD5 में कन्वर्ट करेगा, इसकी मदद से ये बता दे कि MD5 है, तो ये MD5 में कन्वर्ट करेगा और वो इक्वल रख के देखेगा क्या ये दोनों हैश मैच कर रहे हैं, वो कहेगा नहीं कर रहे, अगला ट्राई करो, अगला ट्राई करो। जैसे ही वर्ड होगा लव, क्योंकि हमने लव का बनाया, तो लव का हैश इससे मैच कर जाएगा, क्योंकि एक वर्ड का हैश हमेशा सेम रहता है ना। तो लव का मैच इससे कर जाएगा, तो वो कहेगा भाई लव है ओरिजिनल वर्ड जो था, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं एक और ऑप्शन आपको बताता हूँ, कुछ फोर्स यहाँ पे लिख देना। फोर्स क्यों लिख रहे हैं मैं बता रहा हूँ। कोई कई बार क्या होता है, ये वार्निंग देता है हमें हैशकैट की, भाई टेम्परेचर अगर ज्यादा हो जाएगा तो दिक्कत हो सकती है, या फिर इतनी लेंथ आपने स्पेसिफाई नहीं करी कि ये लेंथ होनी चाहिए पासवर्ड की, इतनी होनी चाहिए, तो ये सब वार्निंग को नहीं चाहिए। तो ये फोर्स का मतलब है वार्निंग हटा दो, कुछ भी वार्निंग मत दो, आप रन करो अपने आराम से, फालतू की वार्निंग हमें नहीं चाहिए। और अगर आपको थोड़ी सी स्पीड और तेज करनी है इसकी, तो आप यहाँ पे कैपिटल O लिख सकते हो। कैपिटल O बेसिकली क्या काम करता है, एक तो लिमिट सेट कर देता है, जो पासवर्ड होगा वो 32 कैरेक्टर के अंदर होगा। 32 से बड़ा मेरे ख्याल आजकल कोई यूज भी नहीं करता, इतना लंबा पासवर्ड कौन ही यूज कर रहा है ना। तो 32 कर दो, क्योंकि उसका फायदा भी होता है, इतने बड़े पासवर्ड का फिर आप हैश बनाओगे तो बहुत टाइम लगता है। तो -O क्या करता है, एक लिमिट दे देता है कि हाईएस्ट 32 वर्ड का पासवर्ड होगा, और थोड़ा सा कर्नल में ऑप्टिमाइजेशन कर देता है, यानी कि बस ये मानो कि स्पीड तेज कर देता है, थोड़ी सी हल्की सी स्पीड तेज कर देता है, डैश कैपिटल O, ठीक है। तो अब इसको रन करके देखते हैं, ठीक है, कैसे क्रैक करेगा। तो यहाँ पे हम जैसे ही एंटर मारेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे अगर आप वो डैश फोर्स ना लिखते तो ऐसा हो सकता है कि आपका वो रन ही ना होता, है ना। तो रन ही ना होता, वो काफी सारे हमारे को वो दिखा देता कि एरर्स दिखा देता या वार्निंग दिखा देता। तो इसलिए डैश फोर्स लिख देना। और यहाँ पे हमने देखा, आपने यहाँ पे कह रहा है कि पासवर्ड लेंथ सपोर्टेड बाय कर्नल यहाँ पे सेट हो चुकी है। 31 से ज्यादा लेंथ का पासवर्ड हम लोग नहीं ट्राई करेंगे, ठीक है। इससे बड़ी लेंथ का बेसिकली मिलता भी नहीं बहुत जल्दी से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इसने क्रैक कर दिया है, जो कि है लव, ठीक है, ये क्रैक कर दिया है। तो आप समझ गए होंगे कैसे काम करता है। बहुत इजी सिंटेक्स था, दोबारा बता देता हूँ एक बार कि हमने कैसे करा। हैशकैट, उसके बाद यहाँ पे हमने बताया MD5 हैश, जो हैश क्रैक करना है वो दिया, और फाइल दी किससे क्रैक करना है, डैश फोर्स, ताकि वार्निंग या एरर वगैरह हमें ना दे, जिससे चले ही ना कि भाई मैं चल नहीं पाऊंगा, आपका टेम्परेचर ज्यादा है या ये ज्यादा है वो ज्यादा, हमें ये सब नहीं मतलब, हमें रन करके दे दे। हाँ, अगर आपका 2 GB ही है बिल्कुल रैम, तो फिर मत ही चलाना हैशकैट को, ठीक है, वो बिल्कुल ही लैग मार देगा, आपके कंप्यूटर को हैंग कर देगा। अगर 2 GB रैम है, इतने में मत चलाना बिल्कुल, ठीक है। और -O थोड़ा सा तेज करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं अब सेकंड। अब मैंने आपको जैसा बोला था, जिसको काफी सारे लोग एक्साइटेड होंगे, जिसके लिए कैसे हम विंडोज के जो हैश है उसको क्रैक कर सकते हैं, यानी कि NTLM वर्जन 2 को, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं, हमारे पास एक हैश है, मैं आपको दिखा देता हूँ वो हैश क्या है, ठीक है। तो हमारे पास NTLM वर्जन 2 का एक हैश है, ठीक है। ये हैश है हमारे पास NTLM वर्जन 2 का, ये मुझे ऑनलाइन ही मिला, ठीक है, मेरे को भी कहीं से नहीं मिल रहा था NTLM वर्जन 2 का। तो मैंने ऑनलाइन सर्च करा इसके बारे में, तो एक जगह पे इसका दे रखा था ट्यूटोरियल था, तो वहां पे ये हैश मिल गया। तो हम इसी को क्रैक करेंगे, ठीक है, देखते हैं क्या निकलता है इसका पासवर्ड, ठीक है। ये एडमिनिस्ट्रेटर यूजर यहाँ पे लिखा है, एडमिनिस्ट्रेटर है, और ये इसका यहाँ पे मेरे ख्याल होस्ट नेम है विंडोज का, ये जो भी होस्ट नेम होगा उसके कंप्यूटर का वो दिया हुआ है, और इसका ये हैश है बेसिकली। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट, आपको ये देना पड़ता है, ये हिस्सा, ठीक है, ये हिस्सा आपको देना पड़ता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सब हटा मत देना कि यहाँ से आपने हटा दिया, ये पूरा एक हैश की तरह समझो आप इसे, ठीक है। तो अब इसको क्रैक करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता क्या चलेगा कि NTLM वर्जन 2 हैश है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया हैश आईडी ट्राई करते हैं, सबसे पहले हैश आईडी टूल इस पर ट्राई करते हैं। इसको मैं कोट्स के अंदर डालूं क्योंकि काफी बड़ी लाइन का है, तो ऐसा ना हो कि इसे गलत पढ़ ले वो, कि एक ही लाइन में पढ़ ले, तो इसको हम डाल रहे हैं कोट्स के अंदर ताकि एक ही पढ़े से। एंटर मारूंगा तो इसने हमें बता दिया कि ये NTLM वर्जन 2 टाइप है। एक बार ऑनलाइन भी ट्राई कर लेते हैं कि वो टूल्स क्या दिखाते हैं, ये भी देख लेते हैं एक बार, है ना। तो यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे एनालाइज हैश तो हमारा यूज ही हो रखा है, यहाँ पे एनालाइज हैश ही लगा हुआ है, और अपना हैश पेस्ट कर देते हैं, ठीक है।
और ये कह रहा है कि देखो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, इनवैलिड हैश, तो ये तो हैश बता ही नहीं पा रहा है जबकि हमारे हैश आईडी ने बता दिया। तो ये आप 2-3 टूल चेक करा करो। तो ये एक बार ट्राई करते हैं यहाँ पे विंडोज और यूजर नेम हटा के, क्या पता अब बता दे। अब भी नहीं बता पा रहा है तो ठीक है, देखते हैं इसकी मर्जी, जैसा ये नहीं बता पाया हमें कि, लेकिन हैश आईडी ने हमें बता दिया कि ये NTLM वर्जन 2 है। वैसे आपको देख के पता चल रहा होगा ये अलग ही है बिल्कुल हैश, है ना। यहाँ पे यूजर नेम और विंडोज का पूरा आपका होस्ट नेम वगैरह दिया हुआ है। तो अब इसको क्रैक करते हैं। तो क्रैक करने के लिए हमें कैसे पता चलेगा कि NTLM वर्जन 2, तो उसके बाद हम यहाँ पे जाते हैं हैशकैट और उसके बाद डैश डैश हेल्प जैसे हम करते हैं, उसके बाद ग्रैप, और यहाँ पे हम करेंगे -i और NTLM। अभी यहाँ पे हम जो अभी तक हमने जो करा वो हमने करा कि ऑटोमेटेड तरीके से, यानी कि किसी वेबसाइट की मदद से या किसी हैश आईडी जैसे एक टूल था उसकी मदद से हमने पहचाना कि कौन सा हैश है। इसके बाद जो हमारा वो रहेगा, ठीक है, जो हमारा लिनक्स वाला रहेगा उसको हम मैनुअली पहचानने की कोशिश करेंगे। मैं मैनुअली आपको बताऊंगा कैसे ढूंढ सकते हैं हम कि ये हैश कौन सा है, ठीक है। तो ये पता करेंगे, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ कैसे करना है। तो यहाँ पे हम करते हैं grab-i और यहाँ पे लिख देते हैं NTLM, ट्राई करते हैं, हमें मिलता है। तो ये कह रहा है कि ये रहा हमारे पास NTLM वर्जन 2, आपको मिल गया होगा नेट NTLM वर्जन 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं और इसी हैश को क्रैक करते हैं उसी से। तो हैशकैट, ठीक है, हैशकैट -m और उसका था 5600, अगर आपको याद हो 5600, और उसके बाद यहाँ कोट्स में मैं दोबारा से हैश दूंगा। आप किसी फाइल का नेम भी दे सकते हो, ये फाइल में लिख के अगर आपको बड़ा लग रहा हो। और उसके बाद मैंने बताया यहाँ पे वर्ड लिस्ट रहेगी हमारी rocky.txt, है ना, rocky.txt। उसके बाद यहाँ पे रहेगा -force ताकि वार्निंग्स ना मिले हमें, और -O ताकि जो कर्नल की ऑप्टिमाइजेशन हो जाए, और एक लिमिट सेट हो जाए कि 31 से ज्यादा पासवर्ड मैं नहीं ट्राई करने वाला हूँ, 31 लेंथ से ज्यादा के पासवर्ड नहीं ट्राई करूंगा, ठीक है। अब मैं इसको एंटर मारता हूँ। यहाँ जैसे ही मैं एंटर मारूंगा तो ये रन होना शुरू हो जाएगा। देखते हैं कितनी देर लेता है ये पासवर्ड हमारा निकालने में। लेकिन यहाँ पे इसने देखा, आपने यहाँ पे इसने इस बार कर दिया है 27। तो मेरे ख्याल ये लेंथ जो है ये अपने हिसाब से सेट करता है, जो भी इसने क्राइटेरिया रखा होगा उस हिसाब से सेट करता है। तो इस बार इसने 27 की लेंथ कर ली, पिछली बार 31 की हमारी लेंथ थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्रैक कर दिया है इसने, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लिया। तो यहाँ पे इसने क्रैक कर दिया है, ये लिया इसने। पासवर्ड है इसका यहाँ पे विद @ का साइन, ठीक है। ये पासवर्ड काफी अच्छा था वैसे जो इसने क्रैक करा, कैपिटल P और उसके बाद यहाँ पे @ का साइन। तो जो लोग सोचते हैं कि ऐसा पासवर्ड रख के भी हम बच जाएंगे, ठीक है, वो भी देख लो कि ये भी क्रैक हो सकते हैं। डिक्शनरीज के अंदर ये भी सब एडेड होते हैं इस टाइप के वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा इतना बड़ा, जो यहाँ पे इतना बड़ा आप देखोगे कितना बड़ा था इसका हैश, लेकिन वर्ड सिर्फ इतना सा था जिसको इसने क्रैक कर डाला, है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे हमने विंडोज का करा। अब बारी आती है हमारी कैसे हम लोग लिनक्स वाला, जो लिनक्स के अंदर होता है, जैसे मैं करूँ कि कैट etc शैडो, जो यहाँ वाला मेरा जो होगा उसको कैसे क्रैक कर सकते हैं आप लोग अपने का देख लेना, मैं नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, इतना तो होशियार मैं भी हूँ यार, है ना। तो ये अपना मैं हैश नहीं दिखाऊंगा। और यहाँ पे हम लोग ट्राई करते हैं कि कैसे हम लोग क्रैक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक हैश लिया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ वो हैश क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं, इसको कोट्स के अंदर लिख लेंगे। अब आप देखो यहाँ पे ना क्या है, बाकी हैश से देखना यहाँ पे क्या क्या अलग है। सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पे जो स्टार्टिंग हो रही है वो हो रही है $6, है ना। तो ये इसकी एक स्पेशल आइडेंटिटी है कि इससे स्टार्ट हो रहा है। तो हम इसी की मदद से सबसे पहले ढूंढते हैं क्या क्या चीजें। और अगर हमें इसकी मदद से भी कुछ नहीं मिल पाता कि 2-3 हैश क्लैश कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे आप देखोगे इसके कैरेक्टर सेट क्या है, ठीक है। इसके कैरेक्टर सेट देखोगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे / यूज हुआ है, उसके अलावा $, यूज हुआ है। तो हम ऐसे हैश ढूंढेंगे जिसके अंदर / यूज होता हो, उस टाइप के हैश ढूंढेंगे। जबकि आपने देखा MD5 हमने यूज करा, NTLM यूज करा, उनमें तो इस टाइप का कोई कैरेक्टर भी नहीं था आसपास, है ना। तो यहाँ पे सिंबल्स का यूज भी हो रहा था। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ मैनुअली इसको ढूंढते कि कौन सा है। तो यहाँ पे जाता हूँ और मैं ट्राई करता हूँ कि $6, ठीक है, $6 हैश टाइप लिखते हैं यहाँ पे, $6 हैश टाइप लिख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि $6 वैल्यू इंडिकेट्स अ टाइप ऑफ पासवर्ड ये, और यहाँ पे इन्हें बता दी कि SHA-512 है, ठीक है, SHA-512। और इसे आप पढ़ोगे तो ये बेसिकली है SHA, ये देखो यहाँ पे इसने दिया हुआ है कि etc शैडो के अंदर ये है। अगर आप इसको पढ़ोगे तो बेसिकली ये कौन सा हैश बोलेंगे, ये है, मैं बताता हूँ, SHA-512, ठीक है। और यहाँ पे क्रिप्ट वर्जन है इसका, क्रिप्ट CRYPT क्रिप्ट, ठीक है। ये है SHA-512 क्रिप्ट जो लिनक्स के अंदर होता है, ठीक है। तो अब इसको क्रैक करने के लिए सबसे पहले, अब मैं यहाँ पे एक और चीज दिखाता हूँ जो सबसे ज्यादा मैं यूज करता हूँ, बहुत यूज करता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाते हैं और मैं जो मैनुअली अभी आपको करके दिखाया $6, अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे को पता कैसे चलता है कि कौन सा हैश कौन सा टाइप का सबसे ज्यादा जो मेरे यूज आता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हैशकैट, ठीक है, एग्जाम्पल हैशेज। तो इसने क्या कर रखा है, हैशकैट ने एक एग्जाम्पल हैशेज नाम से बना रखा है, हैशकैट एग्जाम्पल हैशेज। आप लिखोगे तो यहाँ पे आपको पहला मिलेगा ये, ठीक है।
तो इन लोगों ने बेसिकली यहाँ पे क्या कर रखा है, अब आप देखो कि यहाँ पे ना इन्होंने क्या कर रखा है, हर टाइप का, जैसे MD5 है तो उसका एग्जांपल हैश दिया कि ये MD5 का हैश ऐसा दिखता है या इसका हैश ऐसा दिखता है MD5 सॉल्ट के साथ, या फिर कोई भी आप ले सकते हो, जैसे SHA-1 का हैश इस टाइप का दिखता है, कोई भी NTLM इस टाइप का दिखता है, NTLM है वर्जन 2 मत समझना, ठीक है, NTLM इस टाइप का दिखता है, कोई भी आप उठा सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं, ठीक है, Ctrl+F यूज करोगे तो आपको सर्च का ऑप्शन आ जाएगा किस हैश के अंदर $6 यूज हुआ, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि हमारा हैश सेम इसी टाइप का है ना, यहाँ पे देखो फॉरवर्ड स्लैश भी यूज हो रखा है और इसी टाइप का $6 से स्टार्ट हो रखा है, तो हमें पता चल जाएगा ये हैश कौन सा है, ये है SHA-512 क्रिप्ट, SHA-512 क्रिप्ट है बेसिकली, और इसका नंबर आप देख सकते हो 1800। तो अब हम -m के साथ 1800 यूज करेंगे, -m के साथ 1800। तो अब यहाँ पे करता हूँ हैशकैट, ठीक है, उसके बाद -m और 1800 यहाँ पे यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पे ये इन्होंने बता रखा है कि अगर आपको हैशकैट के अंदर ये यूज करना है तो 1800, क्योंकि ये हैशकैट की साइट है बेसिकली, हैशकैट वालों ने बना रखा है। तो यहाँ पे -m 1800, उसके बाद जो हमारा हैश था, ठीक है, और हमारा हैश क्या था, वो था यहाँ पे इसको कोट्स के अंदर लिखेंगे, ठीक है, कोट्स के अंदर, और उसके बाद यहाँ पे हम देंगे opt.rocku.txt, आप समझ गए होंगे अभी तक तो क्या है, और उसके बाद -force और -O, है ना। तो अब आपको समझ आ गया होगा 1800 क्यों दिया, क्योंकि हमने इसे बताया कि ये कौन सी कैटेगरी है, SHA-512 क्रिप्ट, है ना, SHA-512 क्रिप्ट। उसके बाद यहाँ पे हमने इसे हैश दिया, कौन सा हैश है, और यहाँ पे हमने वर्ड दी जिससे वर्ड उठाएगा, और उसके बाद ये इसे SHA-512 क्रिप्ट में बनाएगा और इससे कंपेयर करेगा क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है, अगला वर्ड ला, अगला वर्ड जैसे इक्वल हो जाएंगे बता देगा मैंने हैश क्रैक करा। -force हमें वार्निंग एरर से बचाएगा, और यहाँ कैपिटल स्पीड हल्की सी तेज करेगा। एंटर मारता हूँ, एंटर मारने के बाद ये रन करेगा, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं, देखो कितनी छोटी इसने पासवर्ड की लेंथ कर दी है, पहले 31 हुआ, फिर 31 से 27 तक गया, 27 से अब 16 पे गिर चुका है बिल्कुल ही, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा पासवर्ड है, बेसिकली मेरे को भी नहीं पता, याद नहीं है मेरे को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसने क्रैक कर दिया है, और हमारा जो पासवर्ड है वो पासवर्ड ही है, ये वर्ड पासवर्ड है ना, यही है हमारा पासवर्ड, यानी कि इसको जो क्रैक करके मिला है, ठीक है, वो यही है, ठीक है। तो आपको समझ आया होगा कि ये कैसे क्रैक कर सकते हैं। अब बात आती है मेन सॉल्टेड में, ये सब तो सेम थे, ठीक है, हमने -m दिया और वो सब करा। अब आता है सॉल्टेड में कि हम सॉल्ट वाले हैश को कैसे क्रैक कर सकते हैं, मेन बात यहाँ पे आती है ना। तो सॉल्ट वाले हैश को क्रैक करने के लिए पहले एक सॉल्टेड हैश बनाते हैं। तो मैं ऑनलाइन जाता हूँ और मैं यहाँ पे इसे बोलता हूँ कि भाई मुझे बनाना है MD5 सॉल्ट, ठीक है, MD5 विद सॉल्ट ऑनलाइन लिखते हैं, ये मैंने पहले भी सर्च करा हुआ है, तो MD5 विद सॉल्ट ऑनलाइन, ठीक है। तो देखते हैं कौन सी साइट आती है जो जनरेट कर सकती है कि MD5 हैश विद सॉल्ट। तो यहाँ पे कह रही है कि एक साइट आई है, तो इस यहाँ पे ट्राई करते हैं कि MD5, और यहाँ पे हम लिखते हैं हेलो, या हेलो दे देते हैं, कुछ भी आप दे सकते हो जो आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पे पासवर्ड ही दे देता हूँ दोबारा से, हमारा वर्ड है पासवर्ड, और हम अपना जो सॉल्ट है, यहाँ सॉल्ट नीचे आप दोगे, यहाँ सॉल्ट मैं दे देता हूँ हर्षित, ठीक है, अपना ही नाम दे देता हूँ हर्षित, ठीक है। तो पासवर्ड हमारा जो मेन वर्ड है पासवर्ड, और उसके बाद हम यहाँ पे दे रहे हैं हर्षित, जिससे क्या होगा, हैश पूरा बदल जाएगा। तो मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा, जो पासवर्ड का MD5 होगा और जो हमारा सॉल्ट के साथ बनेगा वो कहीं से कहीं तक मैच ही नहीं करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसने हमारा दे दिया है, यहाँ पे ये रहा हमारा हैश, ठीक है। और इस हैश को अब मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, और आप देखो ये मैं बता भी रहा है कि हमारी जो स्ट्रिंग है मेन वो पासवर्ड है, और सॉल्ट हमने हर्षित यूज करा। तो अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, और MD5 को चूज करता हूँ दोबारा से, MD5, ठीक है, और यहाँ पे MD5 रख देता हूँ, सबको हटाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड वर्ड लिखता हूँ। तो आप देखो 5F4DC ऐसे करके कुछ आ रहा है हैश। अब मैं इसको भी हटाता हूँ यहाँ से, रेसिपी को, और यहाँ पे इसको पासवर्ड को हटा के वही पेस्ट करता हूँ। देखो यहाँ पे कितना अलग हैश है, पासवर्ड का क्या था 5F करके कुछ था ना, या 94 करके। तो अगर किसी को पासवर्ड वर्ड मिल भी जाएगा, वो ट्राई करेगा हैश को इक्वल रखे, तो पासवर्ड वर्ड का जो हैश होगा वो कभी इसके इक्वल आएगा ही नहीं, है ना। तो वो कभी ऐसे ढूंढ ही नहीं पाएगा, उसको मेरा सॉल्ट चाहिए होगा, जब वो पासवर्ड प्लस सॉल्ट डालेगा तब ये हैश बनेगा, पासवर्ड प्लस सॉल्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो सॉल्ट है वो सॉल्ट ऐसे भी हो सकता है, सॉल्ट प्लस हमारा जो वर्ड है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वर्ड प्लस सॉल्ट है ना, ऐसा भी तो हो सकता है ना, ऐसा भी कैसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं वो कौन सा है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं, मान लो यहाँ पे लिखते हैं कि पहले हम अपना वर्ड देते हैं, पहले वर्ड है हमारा पासवर्ड, है ना, पासवर्ड, और उसमें हर्षित प्लस कर देते हैं, हर्षित लिख देते हैं हाथ में। तो क्या जो हमारे को हैश मिला था वो हैश कहाँ है, जो अगर मैं यहाँ पे आपको यहाँ लिख देते हैं उसको, ताकि आपके सामने रहे, है ना। तो इसकी स्टार्टिंग पे चलते हैं, तो ये है कुछ 94D1, क्या ये इसके बराबर है, नहीं है। तो इसका मतलब वर्ड प्लस सॉल्ट तो यहाँ पे नहीं हुआ है, ये हमें क्लियर हो गया। अब हम ऐसा करते हैं, सॉल्ट प्लस वर्ड करते हैं। सॉल्ट क्या था हमारा, हर्षित, है ना, हर्षित, और यहाँ पे अब हम प्लस करते हैं अपना वर्ड, वर्ड क्या है PASSWRD। क्या ये हैश इसके इक्वल है, क्या ये हैश इसके इक्वल है, हाँ बिल्कुल है। तो हमने मैनुअली एक हैश को क्रैक कर लिया, मैनुअली एक सॉल्टेड हैश को क्रैक कर लिया। अब इसको हैशकैट को देते हैं
सीखो हैशकैट से कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास ये हैश है, हमें पता है, इसको कॉपी कर लेते हैं इस हैश को, ठीक है। और हमने पहले सॉल्ट यूज करा, तो यहाँ पे हम जाते हैं अपनी उसी हैशकैट विकी पे, ठीक है। हैशकैट के एग्जाम्पल हैशेस पे जाते हैं, हैशकैट, ठीक है, एग्जाम्पल हैशेस पे जाते हैं और यहाँ पे इसको खोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे खोलने का जिसमें देखते हैं कि MD5 विद सॉल्ट कौन सा नंबर हमें यूज करना है M के साथ। तो यहाँ पे देखो हमारा यहाँ पे ये है MD5 है ना, तो MD5 हमारा कौन सा है, जिसमें हमने पहले पासवर्ड यूज करा वो वाला है हमारा, या फिर हमने जिसमें पहले सॉल्ट यूज करा। तो हमें पता है कि मैंने पहले सॉल्ट जब यूज करा, यहाँ पे जब मैंने हर्षित, सॉल्ट हमारा हर्षित था, उसके बाद मैंने यहाँ वर्ड लिखा तब सेम हैश आया। तो अब मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ ये वाला, ठीक है, सॉल्ट प्लस पास, तो इसकी वैल्यू है M। तो यहाँ पे हम करके दिखाता हूँ मैं आपको, हैशकैट, ठीक है, हैशकैट, उसके बाद -M 20 देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ हमारा जो हमारा हैश है वो यहाँ पे हम हैश देते हैं, हैश। अब हम यहाँ पे इसे सॉल्ट देंगे, जब तक उसे सॉल्ट नहीं बताएंगे वो क्रैक कभी नहीं कर पाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे उसे सॉल्ट देते हैं, तो सॉल्ट है हमारा हर्षित, ठीक है, हर्षित। और यहाँ पे हम उसे देते हैं opt rocku.txt --force और यहाँ पे डैश कैपिटल हो। तो अब ये बेसिकली क्या करेगा, यहाँ से पहला वर्ड पढ़ेगा rocku.txt से, ठीक है, उसमें प्लस कर देगा हर्षित, जो सॉल्ट है ना उसमें प्लस करेगा। तो जैसे मान लो हेलो है, तो हेलो हर्षित, उसका हैश बनाएगा और उसको कंपेयर करेगा। फिर सेकंड वर्ड पे आएगा, सेकंड वर्ड मान लो कैट है, तो क्या करेगा, कैट हर्षित, उसके बाद यहाँ पे उसका जो हैश बनेगा उसको कंपेयर करेगा इस हैश से। फिर जैसे ही एक वर्ड आएगा पासवर्ड हर्षित, यानी कि पासवर्ड में प्लस करेगा हर्षित, और उसका जब हैश बनाएगा तो वो दोनों हैश इक्वल हो जाएंगे। तो उसे पता चल जाएगा कि मैंने हर्षित तो ऐड करा था, तो हर्षित को हटा दो, तो वर्ड कौन सा है मेन, वो होगा पासवर्ड। तो ये बता देगा मैंने क्रैक कर दिया, और जो हमारा वर्ड है वो है पासवर्ड, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे एंटर मारता हूँ, ठीक है, और एंटर मारने के बाद आप देखोगे ये फाइंड कर लेगा। तो इसको रन करने देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, ये इसने कर भी दिया इतनी जल्दी क्रैक, अगर आप देखोगे स्पीड कितनी तेज है इसकी। तो यहाँ पे इसने हमें बता दिया कि वर्ड है हमारा पासवर्ड, ठीक है। और यहाँ पे क्या है हमारा सॉल्ट क्या था, ये तो हमने दिया ही था हर्षित। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे फिर से 31 हो गई है लेंथ, जो ये सपोर्ट कर रहा था। एक टाइम पे 15-16 भी हुई थी ना, ठीक है, 15-16 से 31 पे दोबारा आ गया, 31 तक के लेंथ तक के पासवर्ड ही सपोर्ट कर सकता है इसमें, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये डिपेंड करता है कि कौन सी एल्गोरिथम, जैसे इस बार हमने MD5 यूज करी तो इनने 31 तक सपोर्ट करी, पिछली बार भी MD5 था सबसे पहले तो 31 था, ठीक है। उसके बाद कम हो गया, एक NTLM के लिए थोड़ा कम कर दिया था इन्हें, 27 तक गया था। उसके बाद अगर मैं बात करूँ शार्ड 512 की, तो उसमें बहुत ही कम कर दिया था, 17 या 16 तक कर दिया था इनने। तो मेरे ख्याल एल्गोरिथम के बेस पे है कि MD5 में मैं बड़ा पासवर्ड सपोर्ट कर सकता हूँ, ठीक है, उसके बेस पे होगा ये कुछ। अब यहाँ पे मैंने आपको एक चीज नहीं बताई, जैसे कि मान लो ये पिछड़ा था, आपको वो पासवर्ड कई बार क्या होता है कि आउटपुट में दिखाता नहीं कि वो कौन सा पासवर्ड मैंने क्रैक करा, ठीक है। तो आप कैसे देखोगे, यानी कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको क्या करना है, जो अपना पासवर्ड है ना इसके आगे लिख देना --शो। तो इससे क्या होगा, ये हमें बता देगा कि मेन आउटपुट क्या है, हमें जो चाहिए था कि हमने क्रैक क्या करा, पासवर्ड, ठीक है। हमारा जो सॉल्ट था वो हर्षित था, और जो हमारा हैश था वो ये था, ठीक है। तो हमने ऐसे, आप --शो लिखोगे तो मतलब ये मेन हमें जो आउटपुट चाहिए सिर्फ वो दिखाएगा, ये फालतू का इतना बड़ा आउटपुट नहीं दिखाएगा। आप --शो लास्ट में लिख सकते हो, ठीक है। सो आई होप सो ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पे एक चीज बताता हूँ मैं आपको, हैशकैट में हम जो -M यूज कर रहे थे ना, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है -A, ठीक है, -A याद रखना। अब -A जो बाय डिफॉल्ट अपने आप ना -0 सेट होता है, इसलिए मैंने आपको -A का ऑप्शन बताया नहीं। तो जब भी हम यूज कर रहे हैं ना -M और कुछ भी नंबर दे रहे हैं 20 या 0, हैशकैट ने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 0 सेट कर रखा होता है, वो हमें दिखाता नहीं, ठीक है। तो अब ये क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ एक बार, ये भी जानना जरूरी है, ठीक है। हैशकैट -A का मतलब है अटैक मोड। कौन सा अटैक मोड, मैंने आपको बताया था बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि होता है एक हमारा डिक्शनरी अटैक होता है, एक हाइब्रिड होता है, एक ब्रूट फोर्स होता है ना। तो वैसे ही -0 का मतलब है डिक्शनरी अटैक कर रहे हैं, यानी कि वर्ड लिस्ट से पहला वर्ड उठाएगा और उससे अटैक करेगा, है ना, वर्ड लिस्ट से अटैक करेगा। डिक्शनरी से, एक डिक्शनरी हम इसे देंगे जो हमने दी थी opt rocku.txt, और उसकी मदद से क्रैक कर रहा था, ठीक है। उसके यहाँ पे काफी अलग अलग होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे 1 दूंगा तो 1 होता है यहाँ पे कॉम्बिनेशन अटैक। कॉम्बिनेशन अटैक में क्या होता है, बेसिकली हम इसे 2 वर्ड लिस्ट देते हैं, ठीक है, और ये उनको क्या करेगा, जैसे मान लो ये पहली वर्ड लिस्ट का पहला वर्ड उठाएगा वो है हेलो, और दूसरी वर्ड लिस्ट का पहला वर्ड उठाएगा वो है लव, उन दोनों को प्लस कर देगा, हेलो लव, और फिर ट्राई करेगा। तो उसका कोई यूज ही नहीं होता, हमारे को कभी यूज नहीं पड़ता, इसलिए मैंने बताया नहीं, ठीक है। आप कभी खुद ही सोचो कि आप उसे 2 वर्ड लिस्ट दोगे, उसके पहले वर्ड को प्लस करेगा फिर ट्राई करेगा, इनका कोई फायदा नहीं है हमारे को, इसलिए मैंने ये आपको बताया नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक होता है ब्रूट फोर्स वाला, ठीक है। ब्रूट फोर्स भी यूज नहीं होता। ब्रूट फोर्स मैंने आपको बताया था, ब्रूट फोर्स क्या होता है, ये ट्राई करेगा ए, फिर ये ट्राई करेगा बी, मतलब ये जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, कभी ये करेगा ए बी, फिर उसके बाद ये करेगा ए सी, फिर ये करेगा ए डी, मतलब ये जितने पॉसिबल वर्ल्ड में कॉम्बिनेशन है, तो बहुत टाइम भी लेगा, ऑब्वियस सी बात है ना। और लेकिन इसका हमारा कोई ऐसा पासवर्ड कभी रखता ही नहीं, तो इसलिए हमारा कोई यूज नहीं पड़ता। हमें को डिक्शनरी अटैक का यूज करता है कि हम इसे एक फाइल दें और उससे पासवर्ड ट्राई करें, है ना।
तो इसलिए वो 0 होता है उसका मोड, A0 यानी कि डिक्शनरी मोड, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट सेट होता है तो इसलिए हम यहाँ पे A डिफाइन करते ही नहीं। तो आई होप सो आपको हैशकैट अच्छी तरह से समझ आया, काफी कुछ इस वीडियो में क्लियर होगा। सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।